Welcome to Ride Zone. It's me, Mia Mazhar, and my colleague Abdullah. Today we have Honda Civic X, also called FC6. Abdullah, कुछ आप इसकी मॉडल की ईयर इसकी ब्रैकेट्स बताइएगा. इसकी जनरेशन पे आ जाते हैं तो रीबर्थ वाज द 9th जनरेशन जो हमारे पास स्टॉक में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खड़ी हुई है। और सिविक एक्स लॉन्च हुई थी 2016 में, और 16 के आई बिलीव जुलाई में ये लॉन्च हो गई थी प्री बुकिंग के साथ, और 16 ऑनवर्ड ये 19 तक आई है, मार्च तक। तो उसके बाद इन्होंने फेस लिफ्ट इंट्रोड्यूस किया। इनफैक्ट तो 22 तक आई है. 22 तक आई, 2022 तक आई है. लेकिन हाँ 16 से 22 तक ये हाँ, जनरेशन चली है। उसके बाद 19 ऑनवर्ड इसमें माइनर फेसलिफ्ट आ गया था एक, कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ. और इवन दैट के इसके बाद ये 18 में एक साइलेंट फेसलिफ्ट आया था जिसमें रेड मीटर कर दिया था इन्होंने। हाँ, 18 के लेट लेट वाले नवंबर मॉडल्स में दिसंबर इन्होंने के अंदर. रेड मीटर कर दिया था। दैट वाज द ओनली चेंज। बाकी 16 से लेकर 19 प्री फेसलिफ्ट तक तो सेम एज इट इज़ रही है। ओवरऑल इसकी शेप को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कि पसंद किया गया था। एक वाव फैक्टर आया था रीबर्थ के बाद, काफ़ी एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक में आ गई थी गाड़ी। और इसकी बाकी जो आप बताएंगे अब इसमें फ्रंट बैक और जो चेंजेस हैं वो थोड़ा सा गाइड करें। इसमें जो रेड मीटर इन्होंने दिया है 18 के अंदर, थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस ये हर दफ़ा हमको थोड़ा सा वो एक कुछ अपग्रेड देते हैं. तो वो उसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि बेसिकली वो रेड मीटर नहीं था. वो रेड मीटर की जो अंदर की एलईडी लाइट्स होती हैं वो उन्होंने वाइट की बजाय वो रेड कर दी थी, जो कि बड़े एक थोड़े से पैसों के साथ, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं कोट करना चाहता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिशियंस का इसमें वो अल्लाह ने रोज़ी लगाई हुई है. तो वो एक उसमें एलईडीज चेंज हो जाती हैं, तो सेम उसकी हीट गेज और फ्यूल गेज रेड हो जाती हैं, तो उसको रेड मीटर कह दिया. और मार्केट में यूज्ड कार की प्राइसेस रेड और वाइट मीटर की कोई 150,000 के करीब डिफरेंस आने लग गया. तो मैंने अपनी पर्सनल यूज़ में जो गाड़ी थी उसका भी वो रेड मीटर करवाया हुआ था बड़ा. खैर एनीवेज, इसकी जो लाइट्स हैं, हेडलाइट्स, इसमें जो कॉस्मेटिक चेंजेस में लाइट्स दी थी एलईडीज़ वाली, वो बड़ी खूबसूरत थी. वो एक बड़ा डिफरेंट, एक अच्छा चेंज था इसके अंदर, जो कि अभी जो इसका लेटेस्ट मॉडल आया है 2022 के अंदर, उसमें मैं समझता हूँ कि एक कंपनी ने डिफरेंस रखा है कि 1.8 की और जो टर्बो की है उसमें हेडलाइट्स चेंज की हैं. 1.8 में सेम हेडलाइट्स हैं, टर्बो के अंदर एलईडीज लगा दी जैसे कॉस्मेटिक्स आरएस के वाली अंदर में थी. बिल्कुल। बट आई पर्सनली मुझे लगता है कि शायद वो लाइट्स इनको एटलीस्ट सिविक का नया मॉडल और जिस प्राइस पे है उन सब के अंदर एलईडीज तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी. हाँ, कंसिडरिंग द फैक्ट उसकी प्राइस ब्रैकेट इतनी ज़्यादा है कि उसको ओरियल में भी, और इवन चलो स्टैंडर्ड में तो उन्होंने नहीं दिया, ओरियल में एटलीस्ट एलईडीज कर देते, क्योंकि एक्स में तो उन्होंने दे दिया था। अब ये कुछ वैसे भी ऐसे लगता है जैसे ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है, सिंपल वैसे लाइट्स भी वाला ये जो जो अभी स्पेशली जो इन्होंने ओरियल में दे दिया है, वो ऐसे लगता है जैसे ओरियल का थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है. ओल्ड स्टाइल है। और क्योंकि इसके अंदर भी इन्होंने एक्स में भी लेटर ऑन उन्होंने अपलिफ्ट कर दिया था इसको एलईडीज के अंदर, तो वो ऐसे लगता है जैसे थोड़ा सा वो ओल्ड वाली हम फील थोड़ा देता है पीछे चले गए हैं, वो थोड़ा सा. ऐसे ही लगता है बिल्कुल। वो तो असल में वो ये लाइट, वैसे तो ये ऑनेस्टली अच्छी लाइट थी अपने टाइम पे, अगर देखें ये वैसे रीबर्थ इंस्पायर्ड थी। रीबर्थ में सबसे पहले प्रोजेक्शन आना शुरू हुआ था। प्रोजेक्शन इसमें फिर आप जब एचआरडीज इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी लाइट इसमें इसका जो फोकस है फ्रंट पे, अगर आप नाइट विजन देखें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। डीआरएल के साथ आई थी सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें। हाँ, इसकी डीआरएल जरा ऑन करके थोड़ा मैं सा. चेक कराता हूँ। डीआरएल इसकी बड़ी खूबसूरत है. बस स्विच ऑन कर दो. डीआर डीआरएल एक अच्छा खूबसूरत फैक्टर है इसके अंदर, बिल्कुल। एक अच्छी चेंज थी. ये अभी जितनी भी हमारी पाकिस्तान की में भी और इंटरनेशनली भी क्रॉस ओवर्स और जितनी भी आपकी सेडान्स हैं, इसके अंदर एक डीआरएल का ट्रेंड हो गया और ये एक बड़ी खूबसूरत लुक देती है. जैसे हमारे स्पोर्टेज ने एक कॉपी किया है कयान को, पोर्श का यान बिल्कुल। और कयान की वो जो 4 एलईडीज वाली जो हेडलाइट्स का स्टाइल था, आइस तो क्यूब एलईडीज बिल्कुल। वो बड़ा पसंद किया अच्छा, जाता है. इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। ये 2016 में दिस वाज द फर्स्ट कार इन पाकिस्तान जो डीआरएल जिसने इंट्रोड्यूस किए थे। वैसे तो जर्मन गाड़ियाँ और जापानीज़ गाड़ियाँ सब में आया करते थे, लेकिन पाकिस्तानी मेड ये पहली गाड़ी थी जिसमें डीआरएल आना शुरू हुए थे। और इसके बाद मूविंग ऑन टूवर्ड्स ग्रैंडे, उन्होंने इसको कॉपी किया था, और 2017 में ग्रैंडे में भी आना शुरू हो गए थे। आई नो करोला फैंस अब इस बात पे करेंगे एतराज़ के आपने ग्रैंडे की कॉपी कर दी है, लेकिन हाँ ऑनेस्टली वैसे तो देखा जाए सबसे पहले इसमें आया था, सबसे पहले होंडा में आया और था. उसके बाद फिर टोयोटा ने भी शुरू कर दिया था। तो कॉपी कह लें या
फीचर क्या कंटेनर्स है? की बात करते हैं, इसके एरोडायनामिक्स की बात करते हैं। जो इसके एरोडायनामिक्स हैं, इट्स मोर एरोडायनामिक एज कंपेयर एज अगर हम इसकी रियर प्रीवियस मॉडल जो है जैसे रीबर्थ है, इसके साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी उन्होंने बॉडी को थोड़ा सा लाइट वेट कर दिया है। बोनट को ऐसे प्रेस करके लोग एग्जांपल्स देते हैं कि इसके बोनट का टिन जो है वो थिन कर दिया है और शायद प्रेस होता है। तो मैंने अपने शायद पीछे पहले भी किसी रिव्यू में जिक्र किया था, इट्स ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। हम आने आने वाले हर नेक्स्ट मॉडल के अंदर हमें उसका पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, हम चाहते हैं गाड़ी की बॉडी भी एक्सपेंड हो, उसकी विड्थ भी ज़्यादा हो, लेंथ भी ज़्यादा हो, और उसकी फ्यूल एवरेज भी उसमें हम अच्छी चाहते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब उसकी इंजीनियरिंग इम्प्रूव होगी। डेफिनेटली इंजन भी इम्प्रूव होते हैं, रीबर्थ के बाद इसका इंजन भी इम्प्रूव किया गया है जिसकी वजह से एवरेज बेहतर होती है। अब आप ये देखें कि इसकी लेंथ भी ज़्यादा है रीबर्थ से और इसकी वेट भी ज़्यादा है। अब हाउ कम्स के इसकी एवरेज भी अच्छी हो, उसमें दो चीज़ें होती हैं। इसके एरोडायनामिक्स को ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है, इट्स मोर एरोडायनामिक, एंड इसको थोड़ा लाइट वेट किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। इसका वेट कंट्रोल रखना पड़ता है गाड़ी का। अब जो वो कॉन्सेप्ट है कि जी आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही चीज़ आमतौर पे जो कि इतना नॉलेज नहीं है लोगों के पास, तो डिस्कस किया जाता है कि जी गाड़ी लगी तो अंदर ही घुस गई। एक बड़ा एक वो ये बड़ी सॉलिड गाड़ी है क्रम्पल जी, जोन किसी वही, एक गाड़ी को हाँ। कहते हैं ये बड़ी सॉलिड है, यहाँ 1980s में या 70s में बड़ी सॉलिड थी, गाड़ी लगती थी कुछ नहीं हो। इट्स ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। जो 80s से पहले की इंजीनियरिंग थी, 70s की जो इंजीनियरिंग थी, उसमें क्या था कि गाड़ी की बॉडी को सॉलिड बनाया जाता था, और उसमें जो क्रैश टेस्ट होता था उसमें कहते देखें जी गाड़ी इतनी अंदर तक हिट नहीं हुई है। उसमें क्या होता था, आपने सीट बेल्ट पहना हुआ है, नेक ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद की इंजीनियरिंग क्या है, आपका जो बम्पर का फ्रंट होता है, ये फ्रंट बम्पर का जो पोर्शन है यहाँ से लेके आपके एक्सीलेटर तक, इसको बोलते हैं क्रशिंग एरिया। क्रशिंग एरिया को इतना सॉफ्ट बनाया जाता है कि आपकी गाड़ी जब हिट होती है तो वो इम्पैक्ट आपकी बोन्स पे, आपकी नेक पे नहीं आना चाहिए, आपकी नेक ब्रेक नहीं होनी चाहिए जब आपकी गाड़ी हिट होती है। ये चीज़ें होती ही इंसान की सेफ्टी और यूज़ के लिए। बेसिकली आपकी फ़िज़िकली आपको हिट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी जाती जो इंसान के जो अंदर पैसेंजर्स हैं उनको डायरेक्ट अंदर को हिट कर सके। क्रशिंग एरिया को सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि गाड़ी हिट हो तो आपका ये जो क्रशिंग एरिया है ये उसको कुशन की तरह इम्पैक्ट देता है और आपको खुद सेफ रहते हैं। तो इट्स मोर इट्स अबाउट इंजीनियरिंग, इट्स लेटेस्ट मॉडल। आई पर्सनली बिलीव, और होना भी ऐसे चाहिए, लेटेस्ट मॉडल इज़ ऑलवेज बेटर देन ओल्ड मॉडल्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, इट्स इंजीनियरिंग एंड इट्स टेक्नोलॉजी एंड इसके। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी वो पहले वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा था, या वो एक पर्सनल लाइकिंग तो हो सकती है, या समटाइम्स अगर आपका बजट नहीं है तो आप उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके लिए एक कह सकते हो कि हाँ। साइकोलॉजिकली उसके लिए आप कहते हैं नहीं नहीं जी वो मॉडल मुझे अच्छा लगता है। बेसिकली आप बजट इतना नहीं लगाना चाह रहे होते गाड़ी पे। तो हाँ, ये दो इसके ही रीजंस होती हैं, या पर्सनल लाइकिंग आप कह रहे हो, हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव है कि उससे शायद वो वाली शेप पसंद है, लेकिन हाँ बजट इज़ द मेन इशू आई कैन सी। और इसमें एक मेजर चेंज जो प्रीवियस जनरेशन में था और इसमें जो नहीं है, वो चीज़ें चेंज हुई हैं, वो गियर की चीज़ें चेंज हुई हैं। गियर इसका जो है वो ट्रांसमिशन CVT कर दिया था एक्स के अंदर, और वेयर एज अगर हम प्रीवियस जनरेशन पे जाएं तो प्रॉसमेटिक आता था। अब CVT इज़ कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये आपको, आप जब लेट से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और जितनी भी आपकी स्पीड लिमिट्स जितनी भी जाती हैं, आपको गियर में जर्क फील नहीं होता। प्रॉसमेटिक में माइनर जर्क आता था, इसमें नहीं आता। तो ये एक बड़ी मेजर चेंज हुई थी CVT ट्रांसमिशन की, जो होंडा ने इसमें इंट्रोड्यूस की थी। करोला तो कर रहा था, लेकिन इन्होंने होंडा में एक्स के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है। और मूविंग अलॉयज़ इसमें उन्होंने इम्प्रूव कर दिए हैं, अलॉयज़ का साइज़ बड़ा कर दिया है इस वक्त प्रीवियस मॉडल से। अब जितने नेक्स्ट जनरेशन के मॉडल्स आ रहे हैं उन जनरेशन के अंदर अलॉयज़ साइज़ इम्प्रूव किया जा रहा है गाड़ियों का। इसमें भी उन्होंने 16 इंच अलॉयज़ पे ले गए, और अलॉयज़ के डिज़ाइन अदर दैन अलॉयज़ डिज़ाइन उसके साइज़ बढ़ा रहे हैं। ये भी इंजीनियरिंग में काउंट करता है आपकी एवरेज के ऊपर, उसके सर्कल्स, और वो एक इट्स ऑल अबाउट इसकी फ्यूल माइलेज। एवरेज और बेहतर होने की भी एक रीज़न थी कि इसकी ट्रांसमिशन भी चेंज थी। CVT की कंपैरेटिवली प्रॉसमेटिक से थोड़ी सी स्लाइटली बेटर है, बेटर ट्रस्ट उसमें एवरेज फ्यूल आती है, एवरेज इसकी बेहतर फ्यूल हो एवरेज जाती है। बेहतर आती है। इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं अब। इसकी जो ग्लास हैं, हाँ। जो इसकी फ्रंट और बैक स्क्रीन्स हैं, ये इसमें होंडा इम्पोर्टेड यूज़ कर रहा है।
और जो इसके जितने की जो बाकी साइड के ग्लासेस हैं, जितने भी विंडोज़ के ग्लासेस हैं, ये वकास ग्लास वाले हमारे पाकिस्तान में ही बना रहे हैं, हमारे दोस्त भी हैं। बड़ा अच्छा उनका एक क्वालिटी है। वो सारी इनकी जितने ग्लासेस हैं वकास ग्लास वाले होंडा बिल्कुल। को प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप इसके ग्लासेस की क्वालिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिगार्डिंग असम्बलिंग, इस फैक्टर को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग होंडा। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इंपोर्ट करके ही असम्बल करता है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बाय लॉज, मैन्युफैक्चरिंग में आपको एटलीस्ट 20 to 30 वेरी करता है, क्योंकि किस किस्म के एग्रीमेंट्स हैं, वो 20 to 30% जो पार्ट्स हैं वो आपको लोकल यूज़ करने चाहिए, करने पड़ते हैं असम्बलिंग के लिए। उसमें इसके रबर पार्ट्स, सीट्स की कुशनिंग्स और इस तरह की चीज़ें और भी हैं। लाइक अगर हम होंडे की बात करते हैं तो होंडे के अंदर भी वो गवर्नमेंट को कहते हैं जी कि हम इसकी जो सीट्स हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट इनसाइड स्टोरी ये है कि वो उसका रेगजिन भी इंपोर्ट हो रहा है, उसका कुशनिंग भी इंपोर्ट हो रहा है, उसकी मोटर्स भी इंपोर्ट हो रही हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने % जो गाड़ी है उसको असम्बलिंग यहाँ पे हो रही है और कितने % पाकिस्तानी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। एनीवेज़ ये एक डिस्कशन किसी और तरफ निकल जाएगी, इसको मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गाड़ी पे फोकस करना चाहिए। आज हमारे पास जो ये सिविक है, हमें स्टार्ट में बताना चाहिए था, बट अभी इसमें मैं आपको बता दूं कि इट्स 2016 एंड इट्स स्टिल 100% ओरिजिनल पेंट। आपको 16 हो या 17 हो, 100% ओरिजिनल पेंट। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड 100% ओरिजिनल पेंट। और अगेन पाकिस्तान में चूँकि कोई कंप्यूटर हिस्ट्री नहीं होती है, तो हमारे यहाँ पे असेस करने का तरीका ये होता है कि गाड़ी की बॉडी आपको बताती है कि कितनी रीपेंट है और इसके साथ क्या होया हुआ है और कितनी इसको मार पड़ी हुई है। तो अगेन वी हैव 2016 100% ओरिजिनल पेंट होंडा सिविक फॉर सेल। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास रीबर्थ भी हैं, 3 और 4 rebirths हैं। नाउ वी हैव 4 rebirths इन स्टॉक विद 100% ओरिजिनल पेंट गारंटेड। एक रिबॉन भी हमारे पास, इसमें होंडा की काफ़ी रेंज है। रिबॉन भी आपको रिव्यू आ रहा है जी। एक आपको 13 का यूजी का रिव्यू नेक्स्ट आ रहा है, और एक रिबॉन हमारे पास है अगेन वाइट कलर के अंदर, बहुत यूनिक पीस है, वन ऑफ इट्स काइंड्स। रिबॉन का भी एक रिव्यू आ रहा है आपका इन फ्यू डेज़ इंशाल्लाह, वो भी आपको देते हैं। होंडा की हमारे पास काफ़ी वैरायटी इस वक्त हो गई है बाय चांस, और सारी बड़ी टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियाँ अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो भी आपको आगे दिखाते हैं। कुछ इसका इंटीरियर को डिस्कस करें। This car has Michelin Primacy 4 tires, and this tire is famous for its wet surface road grip. Michelin Primacy 4, लाइक आपको स्नो के अंदर या आपको ये रेनिंग और ड्रिजलिंग के अंदर ये टायर की रोड ग्रिप के लिए अपना बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान में इस वक्त टायर्स की जो प्राइसेस हैं, अगर आप प्राइमेसी 4 मिशेलिन के टायर लेते हैं तो इट्स अबव 100,000। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय यूज्ड कार के आपके उसके टायर्स की क्या कंडीशन है। अगर सिर्फ टायर्स ड्यू हैं तो आप अगर चाइना के टायर भी, जैसे कि अभी हमने अपनी अब्दुल्ला ने अपनी सिविक में डलवाए हैं, विच इज़ आल्सो गुड, बट कॉस्ट अराउंड 65,000। बट अगेन अगर आप इसमें जापानीज टायर लेते हैं तो इट्स मोर देन 100,000 एक्सपेंस। कीज़ इसमें इन्होंने चेंज कर दी होंडा ने, की बड़ी खूबसूरत के बना दी है। इसमें जो इसके बटन्स हैं वो क्रिस्टल के कर दिए हैं, थोड़ा लेंथ के अंदर दे दिए हैं। इसके अंदर जो इसकी अर्जेंसी की होती है, ये इसका पीछे इसका बटन है पुश का, रिमोट इसका चेंज कर दिया है, की चेंज कर दिया, ये इम्प्रूव कर दिया है होंडा ने। बड़ी स्नीक लाइट है साइड मिरर्स के अंदर। सनवाइज़र आफ्टर मार्केट लोग लगाते हैं। अगेन इसमें इमोबलाइज़र सिक्योरिटी सिस्टम होंडा ऑलवेज विद immobilizer security system, which is very good for security purpose, like in case of theft, or it immobilize fuel and आपकी गाड़ी जो है ऑटो स्टॉप हो जाती है, और अल्टीमेटली वो एक सेफ्टी फीचर है which is discussable. This car is इंटीरियर आपको दिखाते हैं। This car is with आफ्टर मार्केट यूजी, बट इट्स गुड क्वालिटी यूजी। इसकी डोर ट्रिम्स में भी यूजी लगवा दिया हुआ है, और ये भी अच्छी इसकी यूजी की फिनिशिंग के साथ है। दिस व्हीकल हैज़ ओरिजिनल टेलर्ड कट होंडा सिविक मैट्स, कारपेट मैट्स, जो कि इसके केबिन की खूबसूरती में इंक्रीज़ करते हैं। ये इसका आपका यूजी दिखाएं, ये आफ्टर मार्केट यूजी है, बट ये इट्स अ बेस्ट क्वालिटी यूजी यूज्ड। इसमें
आप स्टीयरिंग, अगर आप थोड़ी स्टीयरिंग की रेजिंग दिखाएं, इट्स दिस व्हीकल इज़ 57,000 किलोमीटर ओरिजिनल माइलेज। और आपको ये इसकी स्टीयरिंग की रेजिंग जो है, गियर नॉब की रेजिंग, इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा गाड़ी की कंडीशन का और यूजेज का। आई पर्सनली लाइक इट्स कंट्रोल वेरी मच। मैं इस गाड़ी को कराची बाय रोड जाने का इत्तेफाक हुआ था, और हम लोग दो गाड़ियों पे थे, वेज़ल पे और कज़न वेज़ल पे था, और मैं, मेरे पास इस तरह की सिल्वर सिविक थी जो मेरे पर्सनल यूज़ में थी। मैंने इसका मोटरवे पे मीटर डाउन किया, बट इट्स नॉट सेफ, बट चूँकि मुल्तान की जो मोटरवे है आगे बावलपुर और उस साइड पे कराची की तरफ, उस मोटरवे पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है, तो इसके कंट्रोल्स बहुत मज़े के हैं। उसकी आई पर्सनली लाइक इट्स कंट्रोल्स एंड इट्स कंफर्ट लेवल ऑफ इट्स सीट्स। इसमें ये आप यूजी की क्वालिटी देखें, बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसके यूजी की। डीवीडी इसमें एंड्रॉयड आता है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स इट्स डीवीडी, तो ट्रैकिंग वर्ल्ड के साथ ये लोग इनका जॉइंट है। और ट्रैकिंग वर्ल्ड ने ये रीबर्थ के जो प्रीवियस जन थी, रीबर्थ इसकी 9th जनरेशन, उसके बाद 10th जनरेशन में डीवीडी चेंज कर दिया था। और ये अब सो कॉल्ड लेटेस्ट एंड्रॉयड था, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि इनको एंड्रॉयड के वर्जन ज़रा अपडेटेड देने चाहिए। लेकिन इस जनरेशन में इन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो है वो इतना अपडेटेड वाला नहीं दिया था। और नीचे इसके कंसोल की तरफ आ जाएं तो इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, और ये सिंगल जोन है। और इसकी अब अगर कंसोल की तरफ आए तो रीबर्थ के अंदर जो आपको चीज़ें नहीं मिलती, उनमें से एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ये आपको नहीं मिलती रीबर्थ के अंदर। और इसमें एक ब्रेक होल्ड का फंक्शन है जो कि बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना कि एक कंफर्टेबल फंक्शन है। इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपका ब्रेक होल्ड अगर एक्टिव है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ब्रेक होल्ड एक्टिव तब होगा जब आपने सीट बेल्ट पहनी होगी। और ये जब सीट बेल्ट पहनी होगी और आपका ब्रेक होल्ड आप एक्टिव कर देंगे, देन वंस यू स्टॉप ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल, तो ये गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली गियर डी पे ही रहेगा इसका, और आप फुट छोड़ देंगे ब्रेक पैडल से तो गाड़ी आपकी स्टेबल रहेगी, वहीं पे रुकी रहेगी। एंड वंस आपका ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है तो आप एक्सेलरेट करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन आपको उसके लिए ब्रेक होल्ड का बटन दोबारा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ व्हाट ब्रेक होल्ड इज़ ईजी वर्ड्स में। सनरूफ ओरियल वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड होता है, और ये जितनी भी सिविक्स हैं आज तक जो भी ओरियल के साथ आती थी उनमें सनरूफ स्टैंडर्ड होता था। और स्टीयरिंग कंट्रोल्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो स्टीयरिंग कंट्रोल्स पे मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, इसमें आप वॉल्यूम अप डाउन एंड सोर्स का बटन है, और आगे पीछे आप अपना म्यूज़िक को और रेडियो कंट्रोल कर सकते हो। एंड हेयर यू गॉट क्रूज़ कंट्रोल। ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं है जापानीज़ कार्स की तरह, बट दिस इज़ अ क्रूज़ कंट्रोल। एंड ये क्रूज़ कंट्रोल की भी एक और मिथ है आप कह लें, लोगों से ये होता नहीं है, सेट नहीं होता। सो मैं ये बता दूं कि ये 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद जो है वो सेट होता है, उससे नीचे की स्पीड्स पर ये सेट नहीं होता। डोर कार्ड पे आ जाते हैं, तो डोर कार्ड में रीबर्थ में और इसमें जो एक चीज़ चेंज हुई है जो मुझे फील हुई है पर्सनली, जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है, इसकी बूट ओपनिंग के लिए इन्होंने बटन दे दिया था, और ये बड़ा अच्छा फीचर है। और ट्रैक्शन कंट्रोल इन्होंने दे दिया जो रीबर्थ में नहीं आता आपको प्रीवियस जनरेशन में। पुश स्टार्ट का बटन है जो कि रीबर्थ में नहीं मिलता आपको, रीबर्थ में जैक नाइफ की होती है और की स्टार्ट वाली होती है गाड़ी। अच्छा, डीवीडी में मैं एक फ़ीचर मिस कर गया था। डीवीडी के ऊपर अगर हम आ जाएं तो डीवीडी में 3 कैम्स हैं इसमें। और ये वैसे तो प्रीवियस जनरेशन में भी 2013 में तो नहीं आया था, लेकिन 14 के एंड में 3 कैम्स आना शुरू हो गए थे इनकी डीवीडी में, इन्होंने ये चीज़ चेंज की थी। एंड इसमें आपको फ्रंट कैम मिल जाता है जो कि, क्योंकि दिस कार हैज़ अ बिगर साइज़, तो आपको पार्क करने में गाड़ी आपको मुश्किल नहीं होगी। एंड इसके अंदर आपका रिवर्स कैम भी है, तो यू हैव 3 कैम्स, और एक स्काइप कैमरा यहाँ पे इसका प्लेस्ड है। अगर आपने केबिन की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट डाल सकते हैं और अपना केबिन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और स्काइप कैम, या खैर अब तो स्काइप का दौर ही नहीं है, बस ये एक फ़ीचर है अंदर के कैमरे के लिए आपको।
बैक स्पेस की तरफ चलते हैं तो स्पेस तो इसमें काफ़ी अच्छी है। और एक जो चीज़ इम्प्रूव हुई है इसके अंदर, जो प्रीवियस जनरेशन्स बनी थी इसमें रेयर एसी वेंट्स दे दिए थे। नाउ इसके कंट्रोल्स आपके लिए सेपरेट नहीं हैं, लेकिन आप इनको एडजस्ट अपने लिए मैनुअली खुद कर सकते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि रेयर एसी वेंट्स के लिए कंप्रेसर भी इन्होंने दो दिए होंगे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही कंप्रेसर है और उसी पे ये सिंगल पाइप के साथ जो है वो आपको एयर वेंट्स एयर देता है पीछे। और दिस कार हैज़ रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, ये आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अच्छा, बैक साइड की तरफ आते हैं तो यू गॉट सिविक एम्बलम और होंडा का लोगो एज यूजुअल। और लाइट्स की तरफ आएँ तो इसमें लाइट्स काफ़ी खूबसूरत कर दी थी, इसकी बैक लाइट्स सी शेप में आ जाती हैं और ये एलईडीज़ हैं अंदर। और बल्ब्स इसमें जो इंडिकेटर्स वगैरह के लिए वो हैलोजन ही है। और ये नीचे रेयर पे आ जाएँ तो ये गार्निश इसकी क्रोम की जो फेसलिफ्ट वर्जन आया था उसकी जेनवन इसमें लगी हुई है। और वैसे 16 में आती नहीं थी, लेकिन ये एड ऑन है इसके अंदर। ओरियल की बैजिंग है, 1.8 की बैजिंग है। और जो रीबर्थ और इसमें अगर प्रीवियस जनरेशन्स में अगर हम डिफरेंस अगर देख लें तो यू गॉट ये वाला फीचर जो की के अंदर से बूट ओपनिंग है वो तो आपको रीबर्थ में भी मिल जाता था। बट अगर हम इसका एक्सक्लूसिव फीचर देखें तो इसके अंदर यहाँ पे एक बटन भी होता है, ये आप व्यूअर्स को दिखाएं। ये टच बटन है और इफ़ यू हैव योर की विद यू इन योर पॉकेट तो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन, तो ये अनलॉक हो जाएगी, बूट ओपन हो जाएगी। रेयर कैम आता है इसमें, स्टैंडर्ड जेनवन आता है और बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है। इस वाली जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन है इसमें इन्होंने वो नहीं दिया, इंसुलेशन नहीं दिया, लेकिन जो फेसलिफ्ट वर्जन आया था 19 ऑनवर्ड उसमें ये चीज़ आ गई थी, रेयर इंसुलेशन। एक अच्छी चीज़ है, कैबिन नॉइस कम हो जाता है काफ़ी हद तक, इनको ये देना चाहिए इस पर। स्पेयर व्हील इस गाड़ी का अनटच है, जो कि इस गाड़ी के लिए बड़ा एक प्लस पॉइंट है। 2016 में आपको स्पेयर व्हील अनटच और टोटल जेन्युइन गाड़ी मिल जाए, बड़ी बात होती है। टूल्स ऑल नेसेसरीज के अंदर स्टैंडर्ड है और स्पेस काफ़ी अच्छी है, एम्पल है। प्रीवियस जनरेशन जितनी ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया इसमें।